हेलो एंड वेलकम टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें गिवन है फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स है जिनका सम 27 दिया गया है और प्रोडक्ट 182 दिया गया है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, let the first number be x। पहले नंबर को x मान लेते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का सम दिया गया है, एक को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं और प्रोडक्ट हमें गिवन है 187 182। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। इन दोनों को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको सोल्व करते हैं। 27 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 14x और 13x प्लस 182। यहाँ से x को माना जाएगा x माइनस 14 माइनस यहाँ से 13 को माना जाएगा x माइनस 14 आएगा यहाँ पर भी। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए x माइनस 13 और x माइनस 14। यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 13 और 14। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट नंबर निकल के आ गया है 13, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। और सेकंड नंबर हमारे पास निकल के आ गया 14। आइए इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक बार डी वाले मेथड से। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इसको डी वाले मेथड से सोल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा हमारा 27 और सी हो जाएगा हमारा 182। इन सब को उठाकर हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं, हमारे पास p निकल जाएगा। b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 182 है। यहाँ पर 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 728। तो यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1। चलिए अब अपनी रूट्स निकाल लेते हैं जिनका फॉर्मूला होता है हमारे पास p माइनस पी रूट टी अपॉन में 2a। सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू है -27, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माई प्लस रूट डी 1 आ गया और 2a, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, ये माइनस निकल के बाहर प्लस हो जाएगा तो यह जाएगा 28 अपॉन में
टू कट के हमारे पास आ जाएगा 14। एक बार नेगेटिव वैल्यू रखनी होती है तो एक बार नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -27। इसका हो जाएगा प्लस, बाहर आके माइनस, यहाँ पर 2 × 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 26/2, तो ये हमारा आ गया 13। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों हमारे पास निकल गए हैं। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर गिवन है जिनके स्क्वेयर्स का सम 365 है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव इंटीजर आर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो हमारे पास हो जाएगा x, और दूसरा हमारा आएगा x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनके स्क्वायर्स का सम गिवन है, तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, दोनों का सम हमें गिवन है 365। तो आइए इसको कर लेते हैं थोड़ा मॉडिफाई, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस में 1, यहाँ पर 2x, 365 को हम इधर ले आएंगे, फिर माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ जाएगी -364। इसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 और कॉमन ले लेते हैं हम। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको इसके फैक्टर्स बनेंगे x², यहाँ पर x आना चाहिए प्लस होके और मल्टीप्लाई होके 182 आना चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर्स इसके बन जाएंगे 14x - 13x इज इक्वल टू 1 -182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x+14। यहाँ पर हम -13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+14। हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे x-13 और x+14। यहाँ पर x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई हैं, एक तो 13 और एक -14। हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड हमारा जाएगा 14। यही हमें पूछा गया था क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें निकालने को बोला गया था। चलिए अब इसको इसी इक्वेशन को डी से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -182, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू में सी जो है माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होके आएगा 728, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। अगर हम इसका रूट डी निकालना चाहेंगे तो हमारे पास रूट डी निकल के आ जाएगा 27।
आइए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -p प्लस माइनस 2a। एक बार माइनस रखनी है डी की वैल्यू, एक बार प्लस रखनी है, तो चलिए रख लेते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन है -1, फॉर्मूला में रखेंगे तो -1 हो जाएगी। रूट डी की वैल्यू हमने 27 निकाली, एक बार प्लस रख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 26 अपॉन में 2 कट कर देंगे, यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो हमारे पास x की जो पॉजिटिव वैल्यू है हमें वही चाहिए। हम नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा गया है। और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा 13, और इससे अगला जो नंबर होता है वो होता है 14, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The altitude of a right triangle is 7 less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसकी हाइपोटेनस हमें गिवन है 13। हमें कंडीशन ये गिवन है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से भी 7 कम है उसका एल्टीट्यूड। तो बेस को हम x अगर माने तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा x माइनस में 7। तो इसी चीज को लिख लेते हैं हम। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज x। बेस को हमने x मान लिया, तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा x माइनस में 7। हाइपोटेनस हमें 13 गिवन है। अब इसमें लगाते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जो कि हमारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास है 13, 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास एक्स, एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास एक्स माइनस 7। देखिए एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, दोनों ही का मतलब हाइट होता है। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू एक्स इंटू में 7, 169, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14x। यहाँ पर 169 को हम इधर ले आएंगे इस तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14x माइनस 169। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम 60 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को।
यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो फैक्टर बनेंगे -12x प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 12। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 5, तो हमारे पास आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो दो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक -5 और एक प्लस का 12। तो प्लस का 12 है, ये हमारा हो जाएगा बेस। और हमारे पास जो लेंथ है या फिर जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास जो हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगी या फिर एल्टीट्यूड हमारे पास निकल के आ जाएगा। एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा 12 माइनस 7 5। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसी को हम अगर डी से सोल्व करना चाहें तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -7 है और सी की वैल्यू हमारे पास -60 है। ठीक है, और डी हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -7 है और बाहर भी माइनस है, नहीं -7 है। बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -60 है। 7 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, प्लस करेंगे 289 आएगा। इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो हमारे पास रूट डी निकल के आ जाएगा, वो होता है 17। आइए अब इसका हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है -p प्लस रूट डी। एक बार हमें प्लस रखना होता है, एक बार हमें माइनस रखना होता है। तो इसको हम -7 हमारी बी की वैल्यू है और डी की वैल्यू हमारे पास रूट डी की हमारे पास 17 है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 17 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया 24 अपॉन में 2 और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 12। ठीक है दोस्तों, तो हम x की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप बोर्ड्स के अंदर आप d से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको d से ही निकालनी चाहिए बोर्ड्स में, क्योंकि इसके फैक्टर में आप कई बार फंस भी सकते हैं जब हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड में हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये वाला मेथड आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। तो इसी को पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन हमें गिवन है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल
हर एक आर्टिकल के बनने की जो कॉस्ट है वो ऑब्जर्व की गई है, वो है 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 गुने से भी 3 ज्यादा। ठीक है, 3 more than the twice of the number of article produced। आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हुए हैं उससे 2 गुने से भी 3 ज्यादा, तो हमने वही लिखा है 2x प्लस में 3। उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारे पास था 90। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास था 90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है। ठीक है, जो कि होता है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, हमारे पास आ जाएगा आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो है x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो निकल के आई थी वो है 2x प्लस में 3, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा 2x² प्लस में 3x इज इक्वल टू में 90। 90 को हम इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x², 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू में 0। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स जो हैं वो निकल कर आएंगे 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, सॉरी x हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस में, यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 15। तो दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे, x माइनस 6 और 2x प्लस में 15 इक्वल्स टू में 0। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 6 और एक आ गई -15 अपॉन में 2। तो 6 हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमारे हमें निकालने थे वो हमारा आ गया 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी निकल के आ जाएगी ये हमारी निकल के आ गई 2x प्लस 3 था, तो हम 2 × 6 + 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, निकल के आ जाएगा 15। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।